अंत तो गतवा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर चुके हैं। तब तक की कथा के माध्यम से ये बताया, जब तक आदमी गुणात्मक माने गुण संपन्न जीवन नहीं बिता सकता, तब तक उसके जीवन में कहीं भी सुंदरता नहीं आती। गुण ग्राहक बनते रहो। स्वामीनारायण भगवान का भी आदेश और स्वामीनारायण भगवान का भी नाम है ओम गुणग्राहिणे। स्वयं भगवान स्वामीनारायण अपने भक्तों की ओर से भी गुण ग्रहण करते हैं। स्वामीनारायण भगवान के संत प्रेम सखी प्रेमानंद जी थे। उन्होंने जब नखशी का भगवान स्वामीनारायण की विभूति का दर्शन करते हुए 8 पद से उनकी मूर्ति के कीर्तनों की रचना की, उस समय प्रभु के एक एक सूक्ष्म अवयव को लक्ष्य बनाकर उन्होंने ध्यान किया। भगवान स्वामीनारायण के मुंह से उस समय शब्द निकल पड़े, इस तरह 8वीं पहर। जिस संत को भगवान की विभूति का स्मरण रहता है, चिंतन रहता है, उसे तो उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की इच्छा कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। स्वयं भगवान साधु को दंडवत प्रणाम करने की बात करें, कब? उसे भी भगवान का सतत अनुसंधान होता भक्तों। आज सुंदरकांड के वेदनात्मक कथा के माध्यम से हम हनुमान जी महाराज को लंका के ओर पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी मन रूपी वृत्ति को लंका से बाहर निकालेंगे, तभी ये कथा सफल होगी। क्योंकि संसार में जहां भी हम जाते हैं, तब आज चारों ओर रजोगुण और तमोगुण का ही दर्शन होता है। जब तक हनुमान जी महाराज लंका से बाहर निकलते नहीं है, तब तक सारी कथाएं रजोगुण और तमोगुण युक्त है, क्योंकि असुरों का संबंध है वहां पर। बात में सामने का पात्र असुर ही आता है, लेकिन जब हनुमान जी महाराज वहां से वापस बाहर निकलेंगे, तब असुर का कोई संबंध नहीं रहता। बस उसी ढंग से हम भी संसार की लंका से हमारे मन की वृत्तियों को बाहर करते हुए प्रभु के चरण में स्थिर करें। तो आज यहाँ पर मेरा समय पूर्ण होते हुए कथा को यही विराम देंगे। शेष कथा कल निश्चित 3 बजे हम यहाँ शुरू करेंगे। तो अभी प्रभु स्मरण के साथ, नाम स्मरण के साथ यही कथा को विराम। श्रीमद् रामायण के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र प्रभु के सेवक श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड के अंतर्गत जब इनकी कथा को स्थान दे रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज लंका की ओर पहुंच चुके। जहां लंका के द्वार पर लंकिनी को मालूम हुआ कि मुझे ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था और 7 साल में जो बात बताई थी, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि अब इस बंधन से मैं मुक्त होने वाली हूं। जहां पर एक भक्त का दर्शन हुआ तो अपने आप की जीवन को लंकी ने धन्य माना है। इस कथा के माध्यम से गोस्वामी जी ने हम लोगों को ये सिद्धांत बताया कि लव सत्संग का जो फल है वो अन्य सभी धार्मिक क्रियाओं से अधिक होता है, क्योंकि
उसमें आत्मा की कल्याण है। हनुमान जी महाराज का लंका की ओर प्रवेश होना, उसके साथ साथ गोस्वामी जी हमें और उससे कई सिद्धांत बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात बता रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी के भक्त होते हुए हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। उन्हें पता था कि राक्षसों से भरी हुई लंका है, तो कोई मन में ऐसा सोचे कि हनुमान जी ने राम भक्त होकर भी राक्षसों के बीच प्रवेश किया, और हम भला शाम के समय डियर मार्केट पर जाकर आधा घंटा 1 घंटा क्यों ना बैठे। लेकिन हनुमान जी का प्रवेश और आजकल आदमी का प्रवेश, ये दोनों में बहुत फर्क है। हनुमान जी का प्रवेश भगवत कार्य के लिए था, आजकल आदमी का प्रवेश अपने स्वार्थ के लिए है। उन्हें पता था यह मदिरा का पान किया जाता है, और आगे कथा लिया है। हनुमान जी महाराज रावण के महल में गए तो उन्हें अपनी आंख बंद कर देनी पड़ी, ऐसे दृश्य उनके नजर के सामने पड़े। ये बात हमें बताती है, जिसकी नजर सुधरती है उसका जीवन सुधरता है, और जिसकी नजर बिगड़ती है उसका जीवन बिगड़ता है। साथ साथ प्राचीन संतों ने यह भी बताया, जिसकी जीवा सुधरती है उसका जीवन सुधरता है, और जिसकी जीवा बिगड़ जाती है उसका जीवन बिगड़ता है। हालांकि मुंह और जिह्वा ये बोलने के लिए भी है, तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि बोलने के लिए दिया है तो भला हम क्यों ना बोले। रावण के महल में हनुमान जी ने पहले प्रवेश करते हुए उन्हें सबसे पहले ऐसा लगा, क्या सुवर्णमयी लंका है, क्या महल है। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ, मैं भला यहां कैसे आ गया। ये बात हमें ये सिखाती है, भूमि के जो वाइब्रेशन होते हैं, भूमि के जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर इसकी असर होती है। यदि हम पवित्र स्थान पर जाएं तो पवित्र विचार निर्माण होते हैं, और यदि हम अपवित्र स्थान पर जाएं तो अपवित्र विचार निर्माण होते हैं। आज साइंस ने भी ये प्रूव करके बताया है, एक ही आदमी अलग अलग स्थान पर जाता है तब अलग अलग स्थान के वाइब्रेशन उसके मस्तिष्क पर असर करते हैं। स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत में ये बताया, 6-7 माल की बहुत बड़ी हवेली हो, बिल्डिंग हो, उसमें लाखों रुपए का फर्नीचर हो, साथ साथ कांच के तख्ते जड़े हो, शीशे के तख्ते जड़े हो, अलग अलग प्रकार का संगीत वहां बजता हो, और कोई गणिका नृत्यांगना वहां नृत्य करती हो, मदिरा का लोगों के द्वारा पान किया जा रहा हो, वहां यदि भगवान का भक्त जाएगा तो उसके विचार कैसे निर्माण होगा। और कोई भक्त वहां से खड़ा होकर जंगल में किसी महात्मा जी ने पर्णकुटी बनाई हो, और उस पर्णकुटी में बैठकर वो भगवत गीता चरित्र कहते हो, और वहां जाकर वो चरित्र को सुनेगा तो असर कैसे। उनके कुछ
प्रकार के अपवित्र स्नान का, अवक्ष अपेय का खान पान किया जा रहा था। वहां कोई धर्म नहीं, और वहां हनुमान जी महाराज पहुंच गए। कल पश्चाताप तो हुआ कि मैं भला यहां कैसे आ गया, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य का खंडन न हो, अतः हनुमान जी महाराज ने अपनी नजर को संकुचित किया है। केवल में केवल मां जानकी की मूर्ति को, मां जानकी के स्वरूप को अपने आंख के सामने रखते हुए रावण के महल में उन्होंने जानकी की तलाश। आज की कथा का पहला सिद्धांत है, जब नजर बिगड़ती है तब जीवन बिगड़ता है। छोटा सा गांव था, कई किसान लोग रहते थे। अपने खेत में अलग अलग प्रकार की तो फसल उसे पकाते थे। किसी किसान ने अपने खेत में गन्ने की फसल तैयार की। मालूम है ना गन्ना? उस किसान की पत्नी थी खेत में। कई राजा जंगल की ओर चल पड़ा था, घूम कर वापस घर की ओर आ रहा था तो मुझे बहुत क्षुधा लगी थी और तृषा लगी, लेकिन खाने का तो जंगल में क्या मिलेगा, इसलिए उसने सोचा कि यदि कहीं जल मिल जाए अच्छी बात। ये खेत के बगल से ही गुजर रहा था, देखा कि अरे यहां तो बहुत अच्छा गन्ना है। चारों ओर नजर घुमाते हुए देखा कि कोई है, तो स्त्री को देखा, राज के वस्त्र पहने हुए। उस महिला को लगा कि कोई अच्छा आदमी है। सामने से महिला ने पूछा आतिथ्य के रूप में कि क्या आप गन्ने का रस पियोगे? इच्छा तो नहीं। हाँ, यदि आप दे तो मैं भला क्यों न पीऊं। महिला ने उसी समय एक गन्ना काटा, हाथ में ग्लास पकड़ते हुए उस गन्ने को केवल ऐसा ही दबाया। इतिहास बताता है ग्लास पूरा रस से भर गया। राजा ने देखा, ये गन्ना पकड़ा और केवल ऐसा ही दवा की ग्लास बन गया। इतना रस गन्ने में यदि इतना रस है तो इससे शुगर शक्कर कितनी मिलती होगी? बहुत मिलती होगी लोगों को। प्रथम ग्लास का उसने पान कर दिया, लेकिन मन में सोच आई, देखा हुआ था कि बहुत रस निकलता है, तो मन में सोच ही आई कि कितना रस निकलता है कि किसान लोग बहुत पैसा कमाते होंगे, तो मैं उनसे जो टैक्स ले रहा हूं बहुत कम ले रहा हूं, मुझे बढ़ाना चाहिए। क्या हुआ? नजर बिगड़ी। किसी का सुख देखकर यदि हमारी नजर बिगड़ती है तो सामने वाले को तो कुछ नहीं होता, जो भी होता है हमारे। राजा के मन में सोच आई कि मुझे टैक्स बढ़ाना चाहिए। तब तक तो पहला ग्लास खाली हो गया। महिला ने सवाल किया, और चाहिए? आप यदि ये तो क्यों ना? गन्ने का टुकड़ा काटा और दोबारा महिला ने केवल ऐसा दबाया, लेकिन गन्ने से एक बूंद भी रस न निकला, एक बूंद भी रस न निकला। राजा को बड़ा आश्चर्य होगी, क्या बात है? अभी तो एक गन्ने के छोटे से टुकड़े से पूरा ग्लास भर के रस निकला और उसी गन्ने से एक बूंद भी नहीं। सवाल क्या, इससे क्या? महिला ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। हाँ, धरती हुई रस
रसहीन, धरती तो मेरी मां है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। ऐसा लगता है कि धरती रसहीन हुई का राजा हुआ दयाहीन। हमारा जो भी राजा हो वो दयाहीन हुआ होगा, तब ही गन्ने से रस की एक बूंद भी निकल गई। राजा ने महिला को बता दिया, मैं स्वयं राजा हूं, और पहला गिलास आपने रस निकाला तब मुझे मन में सोच आई। मैंने सोचा कि इन लोगों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब ये, जब नजर बिगड़ती है राजा को दूसरा गिलास रस नहीं मिला। जिसकी नजर बिगड़ती है उसको तकलीफ, उसको आपत्ति आती है। हनुमान जी महाराज ने अपनी नजर को बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने अपनी नजर को संकोचित कर लिया है। मां केवल में केवल मां जानकी के स्वरूप को अपने आंख में धारण करते हुए जानकी की तलाश कर रहे हैं। देखा चारों और राक्षस या जैसे तैसे बैठ सोए हुए थे। मन में सोच आया, मेरी मां यहां नहीं होगी, चलो बाहर निकल गए। वहां से आगे बढ़े, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो किसी एक महल के सामने एक छोटा सा मंदिर देखा। हम गृहस्थाश्रमी हैं, तो गृहस्थाश्रमी के बावजूद हमारे घर के सामने जो अपेक्षित है, यदि हम अपने आप को हिंदू जानते हैं, तो तुलसी का वृंदावन गृहस्थाश्रम के आंगन में अनिवार्य है। आज लोग अलग अलग चीजें, अलग अलग प्लांट लगाते हैं, जैसे कि फ्लावर के, लेकिन तुलसी का वृंदावन इसका क्या काम है? यदि हिंदू हो तो आंगन में तुलसी वृंदावन अवश्य है। तुलसी का वृंदावन देखा और मंदिर भी देखा। मन में सोच आई, पूरी लंका यदि राक्षसों से भरी हुई है तो यहां पर यह बड़ा मंदिर कैसे? सोचने लगे, कोई जवाब न मिला। आकाश मार्ग से देख रहे थे ये क्या होना। तब तक उसी महल से एक आदमी बाहर निकला, हरे राम। इतने ही शब्द जब हनुमान जी को सुनने के लिए मिले तो उन्हें लगा कि अरे क्या साधु पुरुष यहाँ कोई सज्जन रहता होगा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और वहीं से नीचे आए। जय श्री राम। दो मंतव्य, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 4 मिले, दोनों के दो हाथ। 4 मिले 64 खिले, 32 दोनों के दांत। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 10 अंगुलियां एक की और 10 अंगुलियां सामने वाले की, तो 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले। भगवान के भक्त को यदि भगवान का भक्त मिल जाता है तो 20 से 7 करोड़ एक मानव के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम है, तो दोनों के मिलकर 7 करोड़ रोम, ये रोमांच शरीर दोनों का रोमांचित गात्र बन जाता है। गोस्वामी जी यहां पर हमें ये बता रहे हैं, हर हमेश के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें भक्त मिले या न मिले, लेकिन
हमारे हृदय में हर हमेशा के लिए आपका स्वरूप रहे, आपकी मूर्ति रहे, ताकि ना हमारी नजर में गिरेगी, ना ही हम लोगों के मन में और कोई सोच आएगी। संभव है, संसार में है, सब तो चलता ही रहता है, लेकिन रोमांचित गात्र होकर भगवान के भक्त को प्रसन्न करने के लिए हमारे हृदय में यदि परमेश्वर है तो उससे दो लाभ है। एक तो स्थान के असर नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि हृदय में आनंद रहता है। भगवान स्वामीनारायण के संत प्रेमानंद जी ने बताया है, हमारी मूर्ति बिना, आपकी मूर्ति बिना मैं और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि यदि मूर्ति नजर में है, मूर्ति हृदय में है, तो भौतिक जीवन तो सफल होता है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी सफल होता है। तुम्हारी मूर्ति बिना मारा नाथ रे, बिजू मने आप शोभा तुम्हारी मूर्तियां, मारा नाथ बिजू मने आप शोभा
तुझे देना है तो भगवत भक्त का संग दे। मैं आपको एक इतिहास बताता हूं। सौराष्ट्र में छोटा सा गांव का नाम मैंगनी, वहां एक दरबार रहते थे। बहुत अच्छे राजा भी थे और भगवत भक्त भी थे। राजा होने के बावजूद भक्त होना बड़ा कठिन होता है, और भक्त होने के बावजूद राजा होना ये भी उतना ही कठिन है। उनके सांसारिक जीवन में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया था अभेश। हालांकि परिवार संस्कारी था, माता पिता भी संस्कारी थे, स्वयं धार्मिक थे, भगवान स्वामीनारायण के अनन्य भक्त थे। लेकिन कभी कभी क्या बात बनती है कि माता पिता अच्छे होते हैं तो बच्चे बिल्कुल थर्ड क्लास, और कभी कभी ऐसा बनता है कि बच्चे होते हैं अच्छे होते हैं तो माता पिता थर्ड क्लास रहते। बच्चे अरे क्या जाता है मंदिर में रोज, वहां जाकर क्या खाने का भी नहीं किया, ऐसे कहने वाले भी संसार। अब ऐसी माता और पिता इनके विचारों से पूर्ण विरोध था। न कोई संस्कार, न सदाचार, न कोई सक्रिय। हर रोज बस अपने मित्रों के साथ वन की ओर जाना, पशुओं को मारना, मद्य मांसाहारी का सेवन करना और मजा करना, ये उसका जीवन का सूत्र बन